प्रिय दर्शकों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तुशास्त्री, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को मेरा सादर नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने न्यूमरोलॉजी का टॉपिक एक किया था, 1-6 कॉम्बिनेशन की चर्चा की थी। आज हम 1-7 कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। 1-7 कॉम्बिनेशन का मतलब जिन व्यक्तियों का रूलिंग नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 7 है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, क्या सावधानी बरतना है, क्या रेमेडी करना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिनका जन्म तारीख 1 हो किसी महीने की, या 10 हो, या 19 हो, या 28 हो, तो उनका रूलिंग नंबर 1 होता है। क्योंकि जब जो डेट है उसके नंबर का आप टोटल करेंगे तो वो 1 आएगा। 1 + 0 1, 1 + 9 तो आपका फिर से 10 आया, और फिर 1 + 0 करना होता है तो फिर 1 आएगा। 28 मतलब 2 + 8 10, और फिर 1 + 0 करेंगे तो आपका वो भी 1 आएगा। और डेस्टिनी नंबर के लिए एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ लिया है हमने पूरा, तो इसमें जितने डिजिट्स पड़े होते हैं, नंबर्स पड़े होते हैं, सबका सम टोटल करना होता है। तो ये 1 + 0 1, फिर +6 तो 16, +2 18, +17 तो 25, तो फिर 2 + 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ से हमारा पूरे डेट ऑफ बर्थ से, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ से डेस्टिनी नंबर निकलता है। तो इस डेट को जन्मा हुआ जो भी व्यक्ति होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसका रूलिंग नंबर 1 होगा और डेस्टिनी नंबर 7 होगा। अब 1-7 कॉम्बिनेशन की क्या खास बात है, तो ये और कंपैरिजन की तुलना में ये एवरेज कॉम्बिनेशन होता है। अब एवरेज कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पीछे रह जाएंगे, सक्सेस नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। एज कंपेयर्ड ये एवरेज होता है, जहाँ दूसरे कॉम्बिनेशन में सक्सेस इजली मिल जाता है या सक्सेस इजली नहीं मिलता है, इसलिए इसको एवरेज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। कोई भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं होता। हमें गॉड ने जो कॉम्बिनेशन दिए होते हैं वही हमारी डेस्टिनी है, उसी से हमें सक्सेस पाना होता है। तो जब हमें पता चलता है कि हमारा 1-7 कॉम्बिनेशन है तो न्यूमरोलॉजी का हम हेल्प लेते हैं और जो रेमेडी करके उसको ठीक कर लेते हैं। बस इतनी बात है, ताकि लाइफ हमारा ज़्यादा पीसफुल हो जाए, लेस स्ट्रगल हो, इजली सक्सेस मिले। तो न्यूमरोलॉजी का यही फ़ायदा है। डेस्टिनी को तो हम बदल नहीं सकते। डेस्टिनी को इजली पाने के लिए हम उपाय कर सकते हैं, तो न्यूमरोलॉजी इसमें ग्रेट हेल्प करता है। अब ये आप जानते हैं कि एवरेज कॉम्बिनेशन है तो इसकी रेमेडी कर लेंगे। एवरेज कॉम्बिनेशन ये इसलिए हो जाता है, उसका रीजन है सूर्य की वाइब्रेशन 1 को मिली, और ये 7 नंबर केतु की एनर्जी है। अब क्या है, ये राजा है, ये मटेरियल बातों में रहने वाला है, राज्य है इसके पास, उस पर शासन करना है। राजा ज्योतिष में राजा का मतलब यही होता है। हम भी जानते हैं कि राजा शासन करता है, पावर चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, तो मटेरियल वर्ल्ड में ये लीड करता है, हेड रहता है। और ये मटेरियल वर्ल्ड से दूर भागता है। केतु आध्यात्मिक ग्रह है, स्पिरिचुअल ग्रह है, इसको दिन दुनिया से कोई मतलब है नहीं, अपनी दुनिया में खोया रहता है। ये इसका मस्तिष्क तो होता नहीं है, नीचे का पोर्शन धड़ से होता है, ये नीचे, तो इसके पास मस्तिष्क नहीं है, मन है, धड़ से सोचता है, तो ये आध्यात्मिक है। तो ये दोनों का क्लैश हो जाता है विचारों में। ये मटेरियल है, ये स्पिरिचुअल है। तो अब कॉम्बिनेशन कैसे बढ़िया होगा, ये तो आपस में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक बातें सोच रहा है और ये मटेरियल बातें सोच रहा है, तो स्ट्रगल आ जाता है। इसलिए ये एवरेज कॉम्बिनेशन, न्यूमरोलॉजी के जो विद्वान हैं इसको एवरेज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन हर कॉम्बिनेशन बढ़िया है। व्यक्तिगत रूप से जो एवरेज कॉम्बिनेशन है या ख़राब कॉम्बिनेशन है, जिसको हमने बुक में पढ़ा है कि एवरेज है, ख़राब है, उसको भी मैंने अनुभव में देखा है, वो सब बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मेहनत उनको ज़्यादा करना पड़ता है। तो मेहनत ज़्यादा कर लिया, स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा कर लिया, तो लाइफ में आगे निकल गए। तो ऐसा नहीं है कि 1-7 कॉम्बिनेशन हो गया तो आप खराब हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने 1-7 दिया है, उसी से आपको रिजल्ट लेना है बस। और रिजल्ट लेने के लिए रेमेडी कर लीजिए यदि आप न्यूमरोलॉजी का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो। अब इसकी एक खास बात यह है कि आप यदि किसी से ज़्यादा स्नेह रखते हैं, किसी से लव करते हैं,
तो सावधान रहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन वाला बिट्रेल करेगा आपसे, धोखा देगा, अपने लवेड वन को ये धोखा देता है। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है 7 नंबर केतु, ये आपको मतलब स्पिरिचुअल है, आपसे जो भी फिजिकल बातें हैं वो छीनता है लव को, इसीलिए ये धोखा देता है, बिट्रेल करता है। तो ये आपको सावधान रहना है कि बिट्रेल तो ये करेगा ही करेगा, इसकी परमानेंट फीचर है ये अनुभव में मैंने 1-7 कॉम्बिनेशन को देखा है कि ऐसा होता है। और अब क्या है कि इसको अपना जीवन में तरक्की पानी है तो किस तरह के लाइन में जाना चाहिए, तो इसको रिसर्च बेस्ड प्रोफेशन में जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डीप थिंकिंग करता है, आध्यात्मिक है ना, तो बहुत डीप थिंकिंग करता है और बहुत गहराई में सोचता है। तो रिसर्च मतलब गहराई, तो रिसर्च बेस्ड प्रोफेशन में जाएंगे तो ये बहुत अच्छा करेंगे। ये जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, जो बहुत डीप थिंकिंग करते हैं, वो सारे केतु वाले ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सक्सेस नहीं पाते, बहुत सक्सेस पाते हैं, लेकिन थोड़ा एवरेज है ये, क्योंकि इनको मटेरियल बातों से मतलब नहीं होता, ये अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, डीप रिसर्च करते रहते हैं, तो इसलिए ये कटे कटे हैं। मतलब इनको लगता है कि ये समाज से कटे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपना रिसर्च बेस्ड स्टडी करते रहते हैं और सक्सेसफुल हैं। रिसर्च बेस्ड में चले गए तो केतु आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। मैथ्स के रिसर्च में चले जाइए, केतु मैथ्स का ग्रह है, जिसकी केतु मजबूत होती है, जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु मजबूत है, लग्न में बैठा हुआ है, वो तो मैथ्स में उसके टक्कर का कोई बंदा नहीं मिलेगा। मैथ्स तो इतना बेजोड़ जानता है कि गजब का मैथ्स होता है उसका, केतु मैथ्स का ग्रह है। और बड़े बड़े मैथमेटिशियन, जो अच्छे मैथमेटिशियन हुए हैं, तो उनकी कुंडली में केतु बहुत अच्छा हुआ बैठा हुआ होता है। तो ये आध्यात्मिक ग्रह है और रिसर्च बेस्ड स्टडी करता है, इसलिए आपको प्रोफेशन ऐसा चुनना है। यदि 1-7 का कॉम्बिनेशन है कि वो रिसर्च बेस्ड हो, तो आप बहुत तरक्की करेंगे उसमें। अब क्या है कि 1 और 7 का कॉम्बिनेशन है, तो आप रिमेडी के लिए विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, पाठ कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि सहस्त्र नाम आपको जपने हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन आप करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु जी की पूजा कीजिए, अपनी नेम न्यूमरोलॉजी को 5 पे लाइए, 5 पे या 3 पे लाइए। तो लाने का तरीका मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कैसे लाते हैं इसमें भी बता देता हूँ मैं। मान लीजिए एक नाम है AJAY, तो आपका यहाँ से ये कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का मेथड है। ये अल्फ़ाबेट को 1 नंबर मिले हैं, इसको 2 नंबर मिले हैं, इस तरह से होता है ये। तो A के लिए 1 है तो 1 रखिए, J के लिए आपका फिर 1 है, A के लिए 1 है, Y के लिए 1 है, तो ये 4 का आया। तो आपको इसको 5 पे लाना है, तो हम इसमें थोड़ा सा अल्फ़ाबेट का चेंज कर देते हैं। मतलब आप जब कंसल्टेशन करते हैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से और नेम करेक्शन करता है न्यूमरोलॉजिस्ट, तो वो यही करता है कि इसमें अल्फ़ाबेट का चेंज करता है, कुछ जोड़ता है, कुछ घटाता है। और आपने सुना भी होगा, जैसे मूवीज़ वगैरह के नाम थोड़े AA कहीं हो जाते हैं, नाम होना चाहिए A से स्टार्ट, ए ही रहना चाहिए, बट वहाँ AA लिख दे। तो जो फिल्म मेकर होते हैं वो नेम न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं ताकि फिल्म मार्केट में अच्छा बिजनेस करे। तो न्यूमरोलॉजी का अपना एडवांटेज तो है ही है। तो अब आपका यहाँ पे जब आपने AA कर दिया तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो गया तो 5 पर ले आए इसको, उसी तरह से 3 पर ले आइए। तो 5 पर लाने से क्या होगा, मरकरी की एनर्जी इसको बैलेंस कर देगी। और 3 है तो ये गुरु की एनर्जी है, तो गुरु इसको ज्ञान देगा इन दोनों कि मटेरियल बातों के पीछे इतना, आध्यात्मिक बातों के पीछे इतना मत भागो, ठीक है। तो उसको बैलेंस करेगा, एनर्जी को बैलेंस करेगा, गुरु बैलेंस करेगा और मरकरी बैलेंस करेगा, तो रेमेडी हो जाएगी। और दूसरी रेमेडी मैंने बताया कि विष्णु भगवान की पूजा करनी है आपको। नेम स्पेलिंग का करेक्शन कैसे करना है वो भी आपने समझ लिया। 1-7 कॉम्बिनेशन में एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है लेडी डायना का। ये 1-7 का ही कॉम्बिनेशन था इनका, तो इनकी कहानी आप जानते ही होंगे। 1
1961 इनका डेट ऑफ बर्थ है। आप इसको एनालाइज कीजिए, ये 17 का कॉम्बिनेशन है। और लेडी डायना के बारे में आप जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा 17 का कॉम्बिनेशन कैसा है। आज के वीडियो में 17 कॉम्बिनेशन की चर्चा हुई। अगले वीडियो में 18 कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। यदि आपको कंसल्टेशन की कोई रिक्वायरमेंट है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और आईडी मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। और एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये न्यूमरोलॉजी का जो सरल ज्ञान है वो आपके जानने वालों तक पहुँचे। साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय पर हमारा वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।